हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, जिसमें हम sp3, sp2 और sp1 तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सचर, जब दो अलग अलग ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। जैसे अगर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर नया ऑर्बिटल बनता है तो उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इसकी डिफाइन हमें बताती है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विद द सेम एनर्जी लेवल टू गिव द सेम नंबर ऑफ न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। कहने का मतलब ये इंटरमिक्सिंग किसकी है? एटॉमिक ऑर्बिटल की, जो सेम एनर्जी लेवल के होते हैं। और यह सब कैसे होते हैं, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, और टोटल इसमें 4 ऑर्बिटल होते हैं। और इसमें s ऑर्बिटल का करेक्टर 25% और p ऑर्बिटल का करेक्टर 75% होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हम कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कहने का मतलब कार्बन में के एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इससे ग्राउंड स्टेट की बात करें तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो उसमें 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन का हिसाब हो गया। 6 पूरे करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसके 2p ऑर्बिटल में होते हैं। वो जो एक्साइटेड स्टेट होता है उसमें क्या होता है, क्योंकि एटम तभी स्टेबल होता है अगर उसके जो ऑर्बिटल है या तो हाफ फिल्ड हो या फिर फुली फिल्ड हो। इसमें क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल का होगा वो जंप कर कर इस खाली ऑर्बिटल में आ जाएगा। तब एक्साइटेड स्टेट में क्या स्थिति बनी है कि 1s ऑर्बिटल में तो पहले जितने ही इलेक्ट्रॉन है, 2s ऑर्बिटल में अब एक इलेक्ट्रॉन है, px ऑर्बिटल में एक, py ऑर्बिटल में एक और pz ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो sp3 ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो s का एक, p के 3 इलेक्ट्रॉन आपस में कॉम्बाइंड होकर मिक्स होकर sp3 ऑर्बिटल बनाएंगे। 4 sp3 ऑर्बिटल, ये भी sp3 ऑर्बिटल है और ये भी sp3 ऑर्बिटल होगा। ये इसका तीसरा sp3 ऑर्बिटल और ये इसका चौथा sp3 ऑर्बिटल, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। और नेक्स्ट हम कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कैसी होगी उसकी बात करते हैं। तो यह कार्बन का स्ट्रक्चर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में। इसमें ये पहला sp3 ऑर्बिटल, सेकंड sp3 ऑर्बिटल, थर्ड sp3 ऑर्बिटल और फोर्थ sp3 ऑर्बिटल, और इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री, और इसकी जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। ये आपने याद रखना है। और अब ये जो sp3 अलग अलग ऑर्बिटल है, हम इसमें इसके साथ मीथेन का स्ट्रक्चर, जिसका फार्मूला होता है CH4, इसमें कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम होते हैं। मीथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन का स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लिया। जो हाइड्रोजन के एटम होते हैं उनके वैलेंस शेल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह अपना एक एक इलेक्ट्रॉन sp3 ऑर्बिटल के साथ शेयर करेगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन sp3 ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, वैसे ही यहाँ पर और यहाँ पर। तो यह स्ट्रक्चर बन गया है मीथेन का, जिसमें कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम है। इसको आप नोट कर लें। अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की कार्बन एटम के। sp2 में एक ऑर्बिटल s का होता है और 2 ऑर्बिटल p के होते हैं। टोटल इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, जिसमें 33% s ऑर्बिटल का करेक्टर है और 67% p ऑर्बिटल का करेक्टर होता है। और ये कैसे कॉम्बाइंड होते हैं आपस में? जैसे पहले हमने किया था, कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में। इसके 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। और ये स्टेबल तभी होगा इसके अगर
जो ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर चला गया। अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, और px में 1, py में 1 और pz में 1, ये 2p ऑर्बिटल के हैं। अब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब एक ऑर्बिटल s का और 2 ऑर्बिटल p के आपस में मिक्स होंगे, और आपस में मिक्स होने के बाद यह sp2 ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये भी sp2 ऑर्बिटल है, ये भी sp2 ऑर्बिटल है, और ये भी sp2 ऑर्बिटल है, जिसमें मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन लिखा है। नेक्स्ट हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में कार्बन के ज्योमेट्री को ड्रॉ करते हैं, शेप को। तो यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में कार्बन की ज्योमेट्री है। इसमें ये sp2 ऑर्बिटल है, ये भी sp2 ऑर्बिटल, और ये भी sp2 ऑर्बिटल, और इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जो ये लॉन्ग हमने ऑर्बिटल बनाया है, ये है z ऑर्बिटल, जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और जो ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स नहीं हुआ उसे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, जो कि pz है। और नेक्स्ट, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वह 120 डिग्री होता है, और इसकी जो शेप होती है वह ट्रिगोनल होती है। यह आपने याद रखना है। अब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे इथीन का, एल्कीन का। इथीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2 और H4। कार्बन के इसमें 2 एटम होती हैं, तो एक कार्बन का एटम हम और ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो यह सेकंड कार्बन का स्ट्रक्चर है, sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें दोनों कार्बन जब आपस में इकट्ठे हुए तो sp2 और sp2 इसके एक एक ऑर्बिटल ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो हमने कुछ इस तरह इसकी लॉन्ग शेप बनाई है, और ये इन दोनों के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। हम लाइन 0 ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इन दोनों के बीच में। ये जो sp2 और sp2 ऑर्बिटल बचे, ये हाइड्रोजन एटम के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और इस तरफ वाले भी दोनों sp2 sp2 ऑर्बिटल अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करते हैं। तो यह स्ट्रक्चर बन गया है इथीन का, जिसमें कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। 1 2 3 4 4 एटम हाइड्रोजन के हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम की। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है कि इसमें एक ऑर्बिटल s का है और एक ऑर्बिटल p का है, और टोटल 2 ऑर्बिटल हैं, और इनमें 50% करैक्टर s ऑर्बिटल का होता है और 50% करैक्टर p ऑर्बिटल का होता है। तो यहाँ पर कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 बताया था। ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 1 और 1 इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल इसका खाली है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इस एम्प्टी ऑर्बिटल में आ जाता है। तो 1s में तो नो चेंज, 2 ऑर्बिटल, इसमें 2s में 1 ऑर्बिटल, px में भी 1 ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, और pz ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। हम s और p की बात कर रहे हैं। एक ऑर्बिटल हमने s का लेना है, एक ऑर्बिटल p का। अब इन दोनों ऑर्बिटल की अगर मिक्सिंग होती है तो ये कुछ इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, sp और sp, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी sp ऑर्बिटल है, और इसमें जो 2 ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, यह अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक py का है और एक pz का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योमेट्री की कार्बन के sp हाइब्रिडाइजेशन एटम की। तो यह sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के एटम का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये एक sp ऑर्बिटल है और ये है एक sp ऑर्बिटल है। 2 sp ऑर्बिटल थे, और इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और जो ये लॉन्ग हमने बनाया है डबल लॉब्स वाला, ये और ये है जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थे, ये py जैसे pz आप कह सकते हैं। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वह 180 डिग्री होगा, और जो इसकी ज्योमेट्री शेप होगी वह लीनियर होती है। ये आपने याद रखना है। अब हम बात करेंगे इथाइन के स्ट्रक्चर की। इथाइन जिसका केमिकल फार्मूला होता है C2H2।
इसमें कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं। कार्बन के एक एटम का स्ट्रक्चर तो ड्रॉ हो चुका है, कार्बन के दूसरे एटम का स्ट्रक्चर यह रहा, और कार्बन के इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये sp ऑर्बिटल दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इसके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। दोनों कार्बन के sp ऑर्बिटल और sp ऑर्बिटल ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और जो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये आपस में कुछ इस प्रकार से अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। लाइंस 2 ड्रा किया, लेकिन इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। इसी तरह से जो ये लॉन्ग वाला अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये भी अपना कुछ इस तरह से अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इन्हें हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में 2 पाई बॉन्ड है, और जो sp के बीच में बना है यह सिग्मा बॉन्ड है। इसमें जो ये sp ऑर्बिटल बचा इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने हाइड्रोजन एटम के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आपको पता है हाइड्रोजन एटम के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो यह ज्योमेट्री जो शेप है वो है इथाइन की, जिसमें कार्बन के 2 एटम होते हैं, 1-2, हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, 1 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, और जिसमें जो sp है, जिसमें जो कार्बन है वह sp हाइब्रिडाइजेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।